हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। क्लास 10th में आपको बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है मेटल्स की, दे आर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़। Reactivity series is a list of metals which are arranged in order of their decreasing activities from top to bottom। ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें जो मेटल्स हैं उनको अरेंज किया गया है उनकी एक्टिविटी के अनुसार से। जो सबसे टॉप में एलिमेंट्स हैं दे आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर है हमारा पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। सबसे ऊपर जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये सबसे रिएक्टिव, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और बॉटम में जो हमारे हैं सिल्वर, गोल्ड, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव मेटल्स। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ का एप्लीकेशन आता है वहाँ पे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। मोस्टली जो सारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। Suppose we are taking potassium, it will react with oxygen to form potassium oxide. Similarly, sodium react with oxygen to give sodium oxide. कुछ जो मेटल्स होते हैं बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, दे रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती है, एक लेयर बन जाता है उनके ऊपर ऑक्साइड का, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। ये जो मेटल्स हैं इनके ऊपर एक ऑक्साइड का कोटिंग बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। 9th क्लास में आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो ये एक डैजलिंग लाइट के साथ बर्न करता है। पर कभी कभी रिबन के ऊपर आप देखोगे एक डस्टी अपीयरेंस आता है। ये डस्टी अपीयरेंस बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। जब इस रिबन को हम रब कर देते हैं तो ये रिबन बहुत ब्राइट लाइट के साथ जलने लगता है। नेक्स्ट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। जनरली जो इनका नेचर होता है बेसिक होता है। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम का ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक होता है, सोडियम का ऑक्साइड है ये भी बेसिक होता है। अगर इस ऑक्साइड के सॉल्यूशन में हम रेड लिटमस को डिप करते हैं तो ये जो रेड लिटमस है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये शो करता है दैट द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स इज बेसिक इन नेचर, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। दीज टू ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अभी तक हमने देखा मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, बट देयर आर सर्टेन ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक ऑल्सो। नेक्स्ट जो है हमारा एम्फोटरिक ऑक्साइड्स। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम और जिंक, इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं दोनों एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl इट गिव्स AlCl3 एंड वाटर। यहाँ पे HCl हमारा एसिड है और एसिड के साथ जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो ये एक बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है सॉल्ट, दैट इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। Similarly, when aluminium oxide is treated with NaOH, which is a base, it is behaving as an acid। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है एक सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट इज सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है कि वो कौन सा ऑक्साइड है जो कि एम्फोटरिक नेचर का होता है, तो आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड।
नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज मेटल ऑक्साइड्स इन वाटर। मेटल के सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, पर कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं एल्कली। Suppose we are taking sodium oxide and potassium oxide. These two oxides are soluble in water and they form sodium hydroxide and potassium hydroxide, और इन्हें हम कहते हैं एल्कली। तो एल्कली क्या है? दे आर बेसिकली bases which are soluble in, alkalis are basically bases which are soluble in water, soluble in water. नेक्स्ट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं वो फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन सारे मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। Suppose we are taking potassium, it will react with water to form potassium hydroxide and hydrogen gas is released. वैसे ही सोडियम रिएक्ट करता है and the products are NaOH and H2. ये जो रिएक्शंस हैं ये कोल्ड वाटर के साथ हो रहे हैं। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के जो रिएक्शंस हैं ये तीनों के तीनों जो हैं कोल्ड वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें पोटेशियम और सोडियम के साथ जब रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है और ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। बट इन केस ऑफ कैल्शियम अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बट इट कैन टेक प्लेस विथ कोल्ड वाटर। नेक्स्ट मेटल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अदर थ्री एलिमेंट्स एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये जो रिएक्ट करते हैं ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। दे रिएक्ट विथ स्टीम। इनका रिएक्शन जो वाटर के साथ होता है दे रिएक्ट विथ स्टीम एंड दे प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन एंड साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। इस रिएक्शन को हम इजीली समझ सकते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के थ्रू। जो हमारे टॉप के एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ये हाईली रिएक्टिव है और ये हमारा रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम जो मॉडरेटली एक्टिव है इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर एंड एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विच आर लेस रिएक्टिव दे रिएक्ट विथ स्टीम। आयरन के नीचे जो एलिमेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव एंड दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये जो एलिमेंट्स नीचे आ रहे हैं दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। Next is reaction of metals with dilute acids. Generally metals react with dilute acids like dilute H2SO4, dilute HCl and form salt and hydrogen gas. But metals generally do not react with dilute HNO3. metals जो होते हैं dilute HNO3 के साथ नहीं रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो HNO3 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये जो होता है हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और बनाता है वाटर, इसीलिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। अदर रिएक्शंस आर सोडियम जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो हमें NaCl मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। यहाँ एक बात आप नोट करोगे कि हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल्स हैं एक्टिविटी सीरीज से वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट्स हैं विच आर लेस रिएक्टिव मेटल्स दे कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। Next is the reaction of metals with solution of other metal salts. Metals which are more reactive, they can displace less reactive metals from their salt solution. Suppose we are taking iron and copper sulfate solution. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसमें जब हम आयरन के पीसेस डालते हैं तो बनता है आयरन सल्फेट और कॉपर। धीरे धीरे ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का ये फेड होने लगता है और ग्रीनिश अपीयरेंस आने लगता है। बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ आप देख सकते हो पोजीशन, यहाँ आयरन है और यहाँ आपका कॉपर है, तो आयरन कॉपर से ऊपर सिचुएटेड है, ये इससे अधिक रिएक्टिव है और इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया।
On the other hand, if we put copper in ferrous sulfate solution, this reaction will not occur because copper is less reactive than iron. Another case, when calcium is treated with zinc chloride, we get calcium chloride and zinc. ये रिएक्शन होगा क्योंकि कैल्शियम जो है ये जिंक से अधिक रिएक्टिव है. जिंक यहाँ है आपका और कैल्शियम यहाँ है, तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी जिंक से अधिक है, तो ये जिंक को डिस्प्लेस करता है और बनाता है कैल्शियम क्लोराइड और जिंक. ये जो हमारे मेन टाइप के रिएक्शंस थे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.